बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तानी सियासत इस वक्त गुम की कैफियत में है। एक तरफ हुक्मरान जमात जो मरकज़ में है वो कहता है कि हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी, तो दूसरी जानिब इमरान खान को जब इक़्तिदार से अदम एतमाद के ज़रिए निकाला गया तो वो आवाम में गए और आवाम में गए जाकर मुल्क गिर जलसों जुलूसों के ज़रिए आवाम को ये बयानिया दिया कि एक गैर मुल्की साजिश के तहत उनको निकाला गया और इसको रिजीम चेंज ऑपरेशन का नाम दिया गया। इमरान खान का ये बयानिया अवाम में मकबूल हुआ कि एक साजिश के तहत, गैर मुल्की साजिश के तहत उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया और अब इस वक्त मुल्क को चलाने के लिए, मईशत को संभालने के लिए एक नए फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत है। जहां मरकज़ में हुक्मरान इत्तेहाद 17 जुलाई के इंतखाबी नताइज को देखते हुए अब ये कहता है कि हुकूमत को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, तो वहीं इमरान खान का बयानिया कि नए इंतखाबात ही मुल्क के तमाम मसाइल का हल है, इस वक्त अपना जोर पकड़ता दिखाई देता है। 17 जुलाई के इंतखाबात ने जहां पंजाब भर में तहरीक इंसाफ को एक वाज़ेह अक्सरियत दी, वहीं हुक्मरान इत्तेहाद को मरकज़ और सूबे में हुकूमत होने के बावजूद उनको सिर्फ 4 नशिस्तें मिल सकीं। चौथी नशिस्त पर जो वोटों का फर्क था वो सिर्फ 50 वोटों का था। प्रैक्टिकली सिर्फ 3 सीटें हुक्मरान इत्तेहाद जीत पाया। अब यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और पीडीएम में शामिल दीगर जमातें वाज़े तौर पर कह रही हैं कि अगले आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे। मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करे। इमरान खान अपना बयानिया लेकर अवाम में जा चुके हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए उन्हें निकाला गया और अब वो फ्रेश मैंडेट चाहते हैं। नाजरीन, इमरान खान 2 रोज़ कबल लाहौर आए और बड़े वाज़ेह तौर पर पार्टी की तंजीम साजी मुकम्मल करने की सदूर को मुख्तलिफ रीजन्स के हदायत की और साथ ही साथ ये भी वाज़ेह किया कि 6 से 8 महीने में इंतखाब होने जा रहा है। यानी एक इंडिकेशन इमरान खान ने पार्टी को दे दी कि आइंदा आम इंतखाबात अगले 2 से 3 माह में होने जा रहे हैं। अगर निगरान सेटअप आता है तो 90 दिन का ये निगरान सेटअप होगा और उसके बाद मुल्क में आम इंतखाबात होंगे। लेकिन नाज़रीन, जो इस वक्त सबसे दिलचस्प बात है, मुल्क भर की आवाम की और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की और दीगर मुल्कों की नजरें हैं पाकिस्तान में इस वक्त 29 नवंबर पर। जी हाँ, ये वो तारीख है जब मुल्क की सबसे जो ताकतवर कुर्सी है और सबसे बड़ा और अहम ओहदा है, उसके अगले सरबरा का इंतखाब होना है। आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो है तकर्री होनी है। अगर निगरान हुकूमत इमरान खान जिस तरह कह रहे हैं 6 से 8 हफ्ते में अगले आम इंतखाबात का ऐलान होने जा रहा है, तो इसका मतलब है कि सितंबर में निगरान हुकूमत आ जाएगी। अगस्त और सितंबर 2 महीने अगर लगा लिए जाएं तो नवंबर में आम इंतखाबात नहीं हुए होंगे। सितंबर में अगर हुकूमत आएगी तो सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 माह निगरान हुकूमत रहेगी। दिसंबर की कोई तारीख होगी जब इमरान खान के बताए हुए फार्मूले के मुताबिक मुल्क में इलेक्शन हो सकते हैं। अगर इस प्रपोजिशन को एक साइड पे रखा जाए और ये देखा जाए कि अगर नवंबर या दिसंबर में इलेक्शन होना है तो फिर आर्मी चीफ की तकर्री कौन करेगा? इतना अहम ओहदा है, कम से कम निगरान हुकूमत का तो ये मैंडेट नहीं है, ना ही निगरान हुकूमत ये काम कर सकती है। मुस्लिम लीग नून के जो हल्के हैं उनसे जब हमने पूछा तो उनका बड़ा वाज़ेह और बड़ा मुदल्लिल बयान था, जो कि ठीक भी है, कि अगर हुकूमत मुस्लिम लीग नून की है और हमारा ये मैंडेट है और हमारा ये फैसला है कि नून लीग अपना टेन्योर पूरा करेगी, पीडीएम इत्तेहाद 2023 तक अपना जो मैंडेट है उसको पूरा करेंगे। अब अगर नून लीग अपना मैंडेट पूरा करेगी तो फिर नवंबर में जो आर्मी चीफ की तकर्री है वो तो 100% शहबाज शरीफ का इस्तेकाक है, जो इस वक्त वजीर आजम है। तो अगर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम की तकर्री, वजीर आजम की हैसियत से आर्मी चीफ की तकर्री करनी है, तो फिर इमरान खान का जो ये नैरेटिव है कि पार्टी जो कारकुनान है वो तैयारी करें, 6 से 8 हफ्ते में इलेक्शन होने जा रहा है, इसकी 2 ही वजूहात नजर आती हैं। एक तो हुकूमत पर प्रेशर डालना और दूसरा अपने कारकुनों को मुतहर्रिक रखना, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं जब तक वो किसी न किसी कैंपेन में, किसी न किसी ड्राइव में लगे रहते हैं तो वो मुतहर्रिक रहते हैं। जब उनके पास कोई टारगेट या कोई डेडलाइन ना हो कि किस डेट को उन्होंने एहतजाज करना है, कब उन्होंने कोई मार्च करना है, कब उन्होंने कोई धरना देना है, तो उसके बाद कारकुनान थोड़े सुस्त हो जाते हैं। एक वजह ये हो सकती है कि इमरान खान ने इसीलिए 2 माह का टाइम दिया है, 6 से 8 हफ्ते का, कि ये इलेक्शन का वक्त है, तो लिहाजा तंजीमात मुकम्मल की जाएं, कैंडिडेट्स फाइनल की जाएं और इलेक्शन की तैयारी की जाए। लेकिन अगर निगरान हुकूमत आ जाती है तो चीजें तो चली जाएंगी इलेक्शन मोड में।
लेकिन आर्मी चीफ की तकर्री फिर कौन करेगा? या तो इलेक्शन वक्त से पहले करवाया जाएगा, या फिर अगर इलेक्शन के बाद 2023 में ही आम इंतखाबात होने हैं आर्मी चीफ की तकर्री के बाद, तो फिर बिलाशुबा ये जो इस्तेहकाक भी है और मैंडेट भी है, ये फिर नून लीग का है और वो ही करेंगे। अब अगर हम मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल देखें तो मौजूदा सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है कि नवाज ग्रुप जो है वो बड़ा क्लियर है इस टांस पर, और मियाँ नवाज शरीफ कह चुके हैं कि ना तो हम हुकूमत लेने के हक में थे, ना ही हमारी हुकूमत इन हालात में हाथ में लेना चाहते थे हुकूमती इंतजामात। और इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई थी कि जैसे ही अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को निकाला जाएगा तो उसके बाद आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा, केयर टेकर सेटअप बन जाएगा और चीज़ें इलेक्शन मोड में चली जाएंगी। लेकिन पंजाब में और पाकिस्तान में जो मौजूद शहबाज शरीफ और उनके हामी हैं, उन्होंने हुकूमत को कंटिन्यू करने पर तरजीह दी। जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान भी उनके साथ थे। इस वक्त तक हुकूमत पीडीएम कर रही है, लेकिन नवाज शरीफ इस सारे जो सूरत हाल है उससे खुश नहीं है, क्योंकि मुल्क की मईशत तेजी से गिरावट की तरफ जा रही है, रुपया अपनी कदर खो रहा है, डॉलर तगड़ा हो रहा है। अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ का बयानिया कायम रहता है या शहबाज शरीफ जो हुकूमत कंटिन्यू करने पर फोकस है वो कामयाब रहते हैं। हर दो सूरत में मौजूदा जो सूरत हाल है नून लीग में, एक धड़े का ये मौकिफ भी अब सामने आ रहा है कि हमें ट्रैप किया गया है। इमरान खान की नून लीग के बकौल जो 3.5 साल की नाकामियां थी, जो उनके लोगों की करप्शन थी, बैड गवर्नेंस थी, उस सब का मलबा हमारे ऊपर डाल दिया गया, हुकूमत हमें दे दी गई है और अब ये हुकूमत हमसे चल नहीं रही। हर बात के जवाब में मौलाना फजलुर रहमान हो या आसिफ जरदारी या फिर नून लीग की मुकामी क़यादत, उनका एक ही कहना है कि ये 3.5 साल का धंध है, ये 3.5 साल का बोझ हम पे डाल दिया है। भाई अगर 3.5 साल का ये बोझ और सिस्टम आप नहीं चला सकते थे तो किसने कहा था हुकूमत लें? क्यों ली थी ये हुकूमत? ना लेते हुकूमत, इमरान खान को अपना टेन्योर पूरा करने देते। 2023 में जब वो इलेक्शन में जाते तो इमरान खान को पता चल जाता कि क्या सूरत हाल है, आवाम ने उनको पसंद नहीं किया, रिजेक्ट कर देते, बात खत्म हो जाती। पीडीएम ने खुद हुकूमत ली, इमरान खान के बकौल रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए हुकूमत ली, तो अब इस हुकूमत को चलाएं। अब हुकूमत चल नहीं रही और सारा मलबा हर काम का वापस पिछली हुकूमत पे डाल दिया जाता है, जो पाकिस्तान में हमेशा से होता आया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर आम इंतखाबात की तैयारी जिस तरीके से तहरीक इंसाफ कर रही है इसी पेस पे जारी रही तो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके लिए पंजाब में तो बैटलफील्ड बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान की सियासत किस रुख पर जाती है। तहरीक इंसाफ अपने बयानिए पर कायम है और इस हवाले से इमरान खान का स्टांस वाज़ेह है कि जब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया जाता वो किसी के साथ कम से कम बैठकर बात करने को तैयार नहीं। जबकि कहा यह गया था कि अगर एस्टेब्लिशमेंट बैठे और सारी जमातें बैठें तो कोई एक कंसेंसस किया जा सकता है, लेकिन इमरान खान ने अपना वही पुराना मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में दोहराया कि जब तक आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं होता तहरीक इंसाफ डायलॉग में टेबल पर नहीं आएगी।